सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज पोरस बर्गे एंड वेलकम टू बियॉन्ड विद पोरस। तो आज हम लोग बुक रिव्यू करने वाले हैं पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये बुक लिखी गई है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। और बुक रिव्यू से पहले जानते हैं कि हु वाज डॉक्टर जोसेफ मर्फी, उन्होंने कौन से रिसर्च किए और स्पेशली कहाँ से की है एंड व्हाई ही हैज रिटन दिस बुक। सो जाते हैं हम लोग बैक इन मे 1898। सो जैसे जैसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी उनके लेट टीनेज ईयर्स में जाते गए, उन्हें पता चला कि उनका लाइफ का जो गोल था इट वाज टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज एंड गेन न्यू एक्सपीरियंस। So he left his family in Ireland and he himself moved in America for the further studies. So जैसे जैसे उन्होंने अपनी रिसर्च फर्दर कंटिन्यू किए और खत्म किए, then he traveled to India just to understand the Hindu philosophy कि कैसे हिंदूज अपनी लाइफ जीते हैं and how they work just to gain a peace of mind. तो उन्होंने इंडियन सेजेस एज वेल एज इंडियन सेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना चालू किया, क्योंकि दे वांटेड टू अंडरस्टैंड द हिंदू फिलोसॉफी कि ये लाइक मेडिटेशन करते हैं, हाउ दे आर हैप्पी इन लाइफ, लाइफ में हैप्पी कैसे रहते हैं। सो इट बिकेम हिज मेन गोल लाइफ। जब वो बुक लिख रहे थे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, उन्होंने थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी एज वेल एज साइंस को कंबाइन करके बनाई है, बिकॉज देर इज लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन और अट्रैक्शन एज वेल एज द वर्किंग ऑफ योर पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड लाइक कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, एज वेल एज आपकी स्पिरिचुअलिटी के टर्म्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। सो हाउ बोथ ऑफ दिस थिंग्स वर्क। तो बुक में है ना बहुत सारी स्टोरीज एज वेल एज एग्जांपल है, एंड इन स्टोरीज एज वेल एज एग्जांपल जो है लिखी गई है, दे आर ऑल रियल लाइफ बेस्ड। सो या ये लाइक काइंड ऑफ अ प्रूफ एक्ट करेंगे वॉट एवर द हैपेंस इफ यू आर गोइंग टू मेक द यूज ऑफ सबकॉन्शियस वे इन अ राइट मैनर। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल बोर नहीं होगे, क्योंकि इट इज काइंड ऑफ अ स्टोरी फॉर्मेट एंड इट is interesting. So as a beginner I would really recommend this book particular to you कि जितना आप रीड करोगे ये बुक उतना द बेटर इट इज फॉर यू। तो यही थी बुक रिव्यू। राइट नाउ आई वुड बी गिविंग स्पॉइलर, या स्पॉइलर अलर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं, दैट इफ यू आर नॉट गोइंग टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इन अ राइट वे, या फिर अगर आप मैनिफेस्टेशन अच्छे से नहीं करोगे, देन व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस और व्हाट आर द थिंग्स विच यू वुड बी सफरिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थी फादर एंड डॉटर की कहानी, जहां पर एक फादर थे एंड हिज डॉटर हैड गॉट अ रेयर स्किन डिजीज जो कि इनक्यूरेबल थी उस वक्त ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, इन 1800 और 1900, लेट 1800। सो उनके डॉटर का लाइफ एज वेल एज डेथ का सवाल था बिकॉज ऑफ दैट स्किन डिजीज। तो उन्होंने अंदर से एक मैनिफेस्टेशन किया। मैनिफेस्टेशन इन द सेंस हम लोग रिपीट करते हैं एंड वी कनेक्ट विद द यूनिवर्स, लाइक इट इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो उन्होंने एक चीज की, जैसे हम लोग भगवान को बोलते हैं आपके लिए वो करूंगा, ये करूंगा भगवान, वो करूंगा। तो इट वाज सिमिलर ओवर हियर, बट उन्होंने आई डोंट थिंक कि उन्होंने गॉड से प्रेयर किया, बट ही वुड बी विलिंग टू गिव हिज राइट आर्म इफ हर डॉटर्स स्किन डिजीज गेट्स क्योर्ड। तो ये हो गया, इट बिकेम अ रियलिटी। उन्होंने आई डोंट थिंक कि उन्होंने एज ए जोक ये बोला था, बट अंदर से जो बात आई फ्रॉम द हार्ट, इट बिकेम द ट्रूथ। तो देखने के लिए जाएंगे तो इट वाज अ काइंड ऑफ डिसएडवांटेजेस, क्योंकि उन्होंने जो मैनिफेस्ट किया वो गलत तरीके से किया। ये भी चीज कह सकते थे कि माय डॉटर स्किन डिजीज मस्ट बी क्योर्ड, और एक प्रिजन का आदमी मर जाता। या उन्हें ये चीज भी की थी जिसने ज्यादा घोर पाप किया रहेगा। इट साउंड्स इलॉजिकल, बट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गिव एन एग्जांपल। तो एक लेडी थी, शी वाज पासिंग बाय द लग्जरी स्टोर और उन्हें एक लेदर का बैग दिखा एंड शी गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, एंड उसकी वो कंडीशन नहीं थी कि दैट शी वाज एबल टू अफोर्ड दैट पर्टिकुलर बैग। तो शी ऑलवेज यूज्ड टू से कि ये बैग मेरी है, आई हैड ऑलरेडी गॉट दिस बैग, ये बैग मेरे घर के पास है, मेरे घर में आई हैव दिस बैग, सो दिस बैग इज मेंट फॉर मी। सो ऐसे अलग अलग टाइप के words she started to use, she was manifesting it in a correct way। and the thing that happened was कि उनके जो आई थिंक बर्थडे था या फिर एनिवर्सरी थी, her fiance gifted her the gift। I don't know that if her fiance was spying her from a long distance and उसने देखा रहेगा कि my fiance wants a leather bag। so I don't know, but the result was that she got the leather bag। yeah, so these are the advantages as well as disadvantages। so life में peace कैसे लाते हैं, all these things are described in this power of a subconscious mind book। I have read this, it is very beautiful book which can change your life if you are going to use the power of manifestation। साइंस के वर्ल्ड में
it is the use of power of your subconscious mind. So इसमें subconscious as well as spirituality का mixture है, and it is really really great to read. So yeah, thank you.